वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ MMA नाउ पॉडकास्ट। आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी MMA पॉडकास्ट। दोस्तों, एक और हफ्ता आपकी लाइफ का और एक और हफ्ता MMA वर्ल्ड का। बात करेंगे दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ के बारे में, बहुत सारी फाइट्स के बारे में जो कि हो चुकी हैं, फाइट्स जो कि होने वाली हैं, सोशल मीडिया वॉर्स के बारे में दोस्तों, और भी बहुत कुछ। कोई फाइट नहीं है हमारे पास दोस्तों इस संडे को। दिस वीक वी हैव नो फाइट। तो थोड़ा सा एक अलग माहौल है। पता नहीं क्यों कि एक आदत सी पड़ गई है कि सैटरडे को जब भी हम खोलते हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम, जो फाइट होती है अगले दिन यानी कि संडे को, उसके जो न्यूज़ है, जो उसकी कवरेज है, वेन्स हैं, फेस ऑफ हैं, वो देखने की दोस्तों आदत पड़ गई है। वो माहौल बनना शुरू हो जाता है और जो होती है एक्साइटमेंट एक एक बड़े कार्ड के लिए जब कोई होता है, तो वो डेफिनेटली वो एक आदत से पड़ गई है। और क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी फाइट नहीं है इस संडे को, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और एक और अजीब बात यह है कि हमारे पास एक बॉक्सिंग कार्ड है इस संडे को, इवेंडर होलीफील्ड वर्सेस विक्टर बेलफोर्ट, जो कि एक और भी अजीब बात है बिकॉज उस कार्ड पे फाइट कर रहे हैं 3 फॉर्मर UFC फाइटर। हमारे पास हैं विक्टर बेलफोर्ट, हमारे पास हैं एंडरसन सिल्वा और हमारे पास हैं टिटिटा ओर्टिज। दोस्तों, हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके। और हमने दोस्तों कई बार बात की है कि ये जो नया फंडा है, ये जो नया जॉनरे है कॉम्बैट स्पोर्ट्स का, एक नई कैटेगरी जो बन गई है कि जहाँ पे अगर आप एक फॉर्मर UFC फाइटर हैं, खास कर चैम्पियन हैं, और आपके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, आप एक बड़ा नाम थे और अब आप हो चुके हैं रिटायर्ड, तो आप बॉक्सिंग फाइट कर सकते हैं और भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कंपेयर टू जब आप फाइट कर रहे थे UFC के लिए। और ये जो नया जॉनर स्टार्ट हुआ है दोस्तों, अभी भी इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब माइक टाइसन ने फाइट की थी, जब वो आए थे अभी कुछ दिनों पहले वापस और उन्होंने फाइट की थी, सो लगा था शायद ये एक एक तरीके का एक एक्सपेरिमेंट है। बट अब जब हमारे पास ये ये एक बॉल है जो कि चल पड़ी है, लास्ट वीक हमारे पास थी जेक पॉल वर्सेस डैन वुडली फाइट, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट था। लोग कह रहे हैं कि उस फाइट ने 1 मिलियन पे पर व्यू बाइस क्रॉस कर दिए हैं। नॉट श्योर, कंफर्म नहीं है, बट ऐसा तो लोग कह रहे हैं। और हमारे पास अब जो कार्ड है इस हफ्ते, वो है, आप लोग जानते हैं, होलीफील्ड वर्सेस बेलफोर्ट। दोस्तों, इवेंडर होलीफील्ड, मैं फिर से बात वो रिपीट करूँगा क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत सारे फैंस हैं वो नहीं जानते होंगे कौन है इवेंडर होलीफील्ड। और वो फाइट करने वाले हैं फॉर्मर UFC फाइटर विक्टर बेलफोर्ट के साथ। एंड जब जब वो आए थे करने के लिए वेन्स होलीफील्ड, 58 ईयर्स ओल्ड दोस्तों, 58 ईयर्स ओल्ड। आप में से कितने लोग इस टाइम पे, चाहे कोई भी एज हो, 18 से लेके जो भी हो, क्या आपकी बॉडी इस शेप में है जिस शेप में है इस टाइम पे इस फोटो में इवेंडर होलीफील्ड? क्रेजी, क्रेजी। और एक मैं पढ़ रहा था, देयर वाज ए स्टडी जो की गई थी ऑन ऑल एथलीट्स जो खासकर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, कि उनमें एक बात साफ थी कि ज़्यादातर वो एथलीट्स पहुंचते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल पे या टॉप लेवल पे जिन्होंने उस गेम को या उस स्पोर्ट को खेलना स्टार्ट कर दिया था बिफोर दे रीच्ड प्यूबर्टी, यानी कि जब वो थे मे बी 12 साल के या 10 साल के, उस टाइम से ही, डिपेंड करता है कब आपकी प्यूबर्टी आई हो, उस टाइम से ही जब आपने कोई स्पोर्ट खेलना स्टार्ट कर दिया है, तो वो जो आपकी बॉडी है, वो जो आपकी फिजिक है, वो उस चीज़ को अपना लेती है और वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहती है। और इवेंडर होलीफील्ड ऑब्वियसली, खासकर जो ये बॉक्सर्स थे उस एरा के, माइक टायसन, एक फ़ोटो है जहाँ पे माइक टायसन और इवेंडर होलीफील्ड
दोनों ही बहुत ही कम एज के हैं। आई थिंक होलीफील्ड शायद 12 साल के हैं या शायद ऐसे कुछ, मतलब टाइसन शायद 11 साल के हैं। और उस टाइम पे टाइसन की जो बाइसेप्स है, जब वो थे 12-13 साल के, आई I मीन mean, कौन कह सकता है कि वो बंदा वो 12 साल का है। सो इस उम्र में भी होलीफील्ड, विजिबल एब्स फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड फिजिक, और फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट विक्टर बेलफोर्ट, फॉर्मर यूएफसी चैंपियन। और लोग कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इस फाइट को लोग, बहुत कुछ लोग हैं वो खुश नहीं हैं देख के, बिकॉज लोगों के मन में जो इमेज है होलीफील्ड की, डेफिनेटली एक एक बॉक्सर हैं जो कि एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम था। और लोग उनको जानते हैं कि वो होलीफील्ड जिसने हराया था माइक टायसन को, वो होलीफील्ड जो कि उस टाइम पे अपनी पीक पे था। और लोग थोड़ा डर रहे हैं कि क्या ये फैसला उनका फाइट करने का इस एज में, क्या ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बिकॉज इवन जहाँ फाइट होने वाली थी पहले, वहाँ की जो स्टेट एथलेटिक कमीशन है, उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी थी ये फाइट करने के लिए। और फिर लास्ट मोमेंट में ये फाइट को उठा के डाल दिया गया है। अब ये फाइट हो रही है इन फ्लोरिडा, जो कि एक तरीके से थोड़ी सी लिबरल स्टेट है, वहाँ पे नॉर्मली परमिशन मिल जाती है। दोस्तों क्रेजी। और उसी फाइट कार्ड पे दोस्तों हमारे पास जो कोमेन इवेंट है वो है फॉर्मर यूएफसी चैंपियन, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंडरसन सिल्वा फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट अगेन फॉर्मर यूएफसी चैंपियन टीटो ओर्टिज। ऑब्वियसली टीटो ओर्टिज ने ये जो वेन है 5 पाउंड से वो मिस कर दिया अपना अपना वेट जो उनका होना चाहिए था। और फिर भी ये फाइट दोस्तों होगी। सिल्वा ने इस फाइट को इसके बावजूद कि वेट मिस कर दिया है उनके उनके अपोनेंट ने, फिर भी वो मान के कि है वो फाइट वो करेंगे। तो दोस्तों ये फाइट होने वाली है कल सुबह। एंड आई वाज थिंकिंग क्यों ना ये फाइट भी लाइव कवर की जाए, पर वह भाई आई मीन क्रेजी। मे बी नेक्स्ट इवेंट जो होगा बड़ा इवेंट होगा, बट नॉट दिस फाइट। बट यस दोस्तों, हमारे पास ये फाइट है कल। जो आप में से जो लोग जो पता नहीं कैसे फाइट देखते हैं बिना पैसे दिए, तो ये सब जानते हैं कैसे फाइट ये देख सकते हैं। ऑब्वियसली होलीफील्ड को देखना इस टाइम पे, बिकॉज जब मेरे फादर मेरे अंकल वो जानते हैं कौन है होलीफील्ड, और जब मैंने बताया उनको कि ये फाइट होने वाली है, लाइक शॉक्ड, अरे बाप रे, होलीफील्ड अभी भी खेल रहे हैं, कम ऑन। क्रेजी दोस्तों, क्रेजी। 2020 में ऐसा लगा कि कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है, चाहे वो हमारी लाइफ के अंदर हो, चाहे वो हो इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तो दोस्तों कल ये फाइट होने वाली है। आई स्टिल कांट बिलीव कि होलीफील्ड ने वेइन किया, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं इस एज में भी। अ गॉड दोस्तों क्रेजी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट वीक था हमारे पास। वी हैड ए फाइट, डेरन टिल वर्सेस डेरेक ब्रंसन, और उसी इवेंट में हुआ था डेब्यू पैडी पिमलेट का। एंड वो फाइट दोस्तों ऑब्वियसली हार जाते हैं डेरन टिल। डेरेक ब्रंसन अब 5 फाइट की विन स्ट्रीक पर हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं फाइट करने के लिए इज़राइल अडेसानिया को। बट ये फाइट होना बहुत ही मुश्किल होगा। एक बड़ी स्टोरी थी इस फाइट में ये कि पैडी पिमलेट जिनका डेब्यू हुआ है, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और एक और न्यूज़ थी जो इस पूरे कार्ड की, वो ये थी कि डेरन टिल अब लगातार 2 फाइट हार गए हैं। वो वापस आ रहे थे 14 मंथ्स के गैप के बाद। एंड हमने जितनी बार भी बात की है डेरन टिल के बारे में, ऑलवेज आई थॉट कि ये बंदा है, ये अभी भी अपने पीक से बहुत दूर है। जब भी हमने बात की है, कोई ऐसा नाम है जो बहुत ही अच्छा था, द फाइटर वॉज गुड, ही वॉज टैलेंटेड, आगे बढ़ रहा था, बट उसको बहुत जल्दी पुश कर दिया गया और इसलिए वो हार गया। और उसके बाद जो उसका करियर है वो डामाडोल हो गया, और उसी लिस्ट में नाम आता है डेरन टिल का। एंड अब जो न्यूज़ आया कि इस फाइट के बाद की, इस फाइट से लगभग 7 से 8 हफ्ते पहले उनको एक नी इंजरी हो गई थी, और बहुत ही मेजर इंजरी, बट फिर भी उन्होंने ये फाइट से अपना नाम बाहर नहीं खींचा। वो ये फाइट करते हैं और हार जाते हैं। और उसके बाद ये भी न्यूज़ आई कि जो उनके अपोनेंट है डेरेक ब्रंसन, वो भी इंजर्ड थे। मे बी नॉट दैट बैड इंजरी जैसी थी डेरन टिल की, बट लाइक आई ऑलवेज से कि किसी भी फाइट में,
खासकर एमएमए फाइट में बहुत होता है मुश्किल कि एक फाइटर है वो 100% हो, हेल्दी हो, फिट हो, कोई ना कोई नैगिंग इंजरी, कोई छोटी मोटी कोई पेन कहीं पे, कुछ कुछ तो इशू होता है जो हमेशा रहता है। और बट आई थिंक इस केस में ये बात साफ थी कि जो जिस तरह की फिज़ीक उनकी थी, बहुत सारी आ रही थी मीडिया में ये फ़ोटोज़ की, ये उनकी फिज़ीक थी वेन के दिन ऑन हिज फाइट अगेंस्ट डेरेक बंसन, और जो लास्ट फाइट थी उनकी कैसी फिज़ीक थी। एंड इट वाज डिफरेंट मे बी बिकॉज ऑफ दैट इंजरी। वो शायद उनकी ट्रेनिंग ऑब्वियसली वाज हैम्पर्ड, एंड आई थिंक उसका ये हुआ एंड रिजल्ट कि वो ये फाइट हार गए। और हम किससे बात कर रहे थे कि इस फाइट से पहले कि अगर ये फाइट वो जीत जाते हैं तो ही इज़ अ चांस टू फाइट अगेंस्ट अडेसानिया, बिकॉज अडेसानिया वांट्स टू फाइट डेरेन टिल। और अब उन सब उन सब आशाओं पे दोस्तों पानी फिर गया है। डेरेन टिल अब फिर से एक बार 2 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पे आप पहुंच चुके हैं, एंड आई एम नॉट श्योर कि अब वो क्या करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ही हैज़ टू गो एंड लर्न रेसलिंग। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं वो जो इंजरी है वो उनको परेशान कर रही होगी, एंड क्योंकि जिस तरीके से वो फाइट कर रहे थे, एक टाइम पे वो काफ़ी अच्छा वो पंचेस है वो थ्रो कर रहे थे। फेल्ट की शायद थोड़े से वो ज़्यादा जल्दी वो रशिंग कर गए, और उस टाइम पे फिर से हुआ टेक डाउन और ये फाइट वो हार गए। फील बैड फॉर डेरेन टिल टू बी फ्रैंक, क्योंकि डेरेन टिल जिस तरीके के फाइटर हैं और इंसान हैं, आई रियली फील बैड बिकॉज आई वॉज होपिंग कि ये फाइट वो आराम से जीत जाएंगे। बिकॉज डेरेन टिल का जो लेवल है, जो कि लास्ट फाइट थी इससे पहले जो उनकी फाइट थी अगेंस्ट रॉबर्ट विटेकर, लेट मी जस्ट चेक, यस अगेंस्ट विटेकर, वो बहुत ही अच्छी फाइट थी। एंड उससे पहले वो फाइट उनके पास विन है अगेंस्ट केल्विन गेस्टलम। सो ओवरऑल आई फेल्ट कि अगर वो फिट हैं, अगर वो हेल्दी हैं, तो ये फाइट वो आराम से जीत जाएंगे। बट वो हेल्दी नहीं थे, वो फिट नहीं थे, और फिर से एक बार वो एक लूजिंग स्ट्रीक पे हैं। मैंने एक बनाई थी वीडियो कुछ टाइम पहले कि डेरेन टिल क्या वो इंजरी प्रोन है, बिकॉज पिछले लगभग 3 साल में लगातार वो हर बार, ऑलमोस्ट हर बार, हर फाइट से पहले वो बोलते हैं कि मैं ये इंजर्ड था, मैं वो इंजर्ड था। कई बार फाइट से उन नाम बाहर भी उन्होंने खींचा है, बट क्योंकि ये एक लंबा गैप था और ऑलमोस्ट 14 मंथ्स का गैप था, तो उन्होंने अपना नाम बाहर नहीं खींचा। एंड आई एम नॉट श्योर क्या वो फिजिकली, बिकॉज उन्होंने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था अपना करियर एज ए कॉम्बैट एथलीट, मे बी बिकॉज वो इंजरीज का जो टोल है वो उनका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ही हैड ए इंजरी ऑन हिज कॉलर बोन इस फाइट से पहले, एंड अब फिर से एक और इंजरी उनके नी पे, एंड उससे पहले भी दोस्तों एक बहुत लंबी लिस्ट है उनकी इंजरीज़ की। सो आई एम नॉट श्योर कि क्या क्या इस टाइम पे, हालांकि बहुत यंग हैं, 28 साल के वो हैं, उनके पास बहुत टाइम है। डेरेक बेंसन जो उनके थे अपोनेंट, वो 38 ईयर्स ओल्ड हैं, वो अब फाइट जीत रहे हैं और कह रहे हैं कि आई फाइट फॉर द बेल्ट। सो इमेजिन उनके पास लगभग 10 साल का डिफरेंस है। सो ही हैज़ टाइम, बट क्या फिजिकली वो उनके पास इतनी चीज़ें बची हैं, कैन ही कैरी ऑन फाइटिंग लाइक दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम? लेट्स सी दोस्तों क्या होगा। सो दोस्तों, डेरेन टिल लास्ट फाइट अपनी हार गए हैं अगेंस्ट डेरेक ब्रंसन, एंड आई येट टू सी कि क्या होगा आगे। बट उन्होंने डाली थी पोस्ट कि माइकल बिस्पिंग लगातार फाइट कर रहे थे, हार रहे थे, जीत रहे थे, पर अल्टीमेटली ही बिकम्स चैम्पियन। चार्ल्स ओलिवेरा लॉन्ग कैरियर, फाइट हारे जीते, पर अल्टीमेटली ही बिकेम चैम्पियन। सो ही वाज सेइंग कि मैं भी एक दिन चैंप बनूंगा यूएफसी, तो एटलीस्ट ही इज़ फीलिंग पॉजिटिव दोस्तों। ओके दोस्तों, लेट्स सी नेक्स्ट क्या है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ सेगमेंट है, और वो है UFC 266, जो कि अब होने वाला है लगभग 2 हफ्ते बाद। आज है सितंबर 11 सितंबर, और हमारे पास ये फाइट होने वाली है आज से लगभग 2 हफ्ते बाद 26 सितंबर को। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट करेंगे, अपनी बेल्ट डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द चैलेंजर ब्रैन ओर्टेगा। को मेन इवेंट में हमारे पास है वैलेंटिना शेवचेंको फाइट करेंगी अगेंस्ट मर्फी, और हमारे पास हैं ऑब्वियसली जो बड़ी फाइट है, वापस आ रहे हैं एक लंबे गैप के बाद निक डियास, और वो फाइट करेंगे अगेंस्ट रॉबी लॉलर 2, रीमैच। दोस्तों, हालांकि ये फाइट अभी 2 हफ्ते दूर है, और ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट कवरिंग इन सब फाइट्स को धीरे धीरे करके, द ब्रेक डाउन, द फाइट कार्ड,
स्टोरीज डेफिनेटली, बट उससे पहले कि आगे बढ़ें, एक स्टोरी आई थी 2 दिन पहले कि जो मेन इवेंट के जो हमारे पास चैलेंजर हैं ओर्टेगा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरीके से कोबी कविंटन है, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे कि जो ये इस टाइम के जो टफ कोचेस पिक किए गए हैं ओर्टेगा और वोल्कानोव्स्की, खासकर ओर्टेगा, वो किस एंगल से इस लायक हैं कि वो बने कोच, क्योंकि ओर्टेगा के पास एक लंबा गैप था, ही वॉज इंजर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही लॉस्ट हिज फाइट अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे, वापस आते हैं और फाइट करते हैं अगेंस्ट कोरियन जॉम्बी, बट ही इज़ नॉट ए बिग नेम. Obviously, on paper, Kobe Covington is a bigger name, right? Because Kobe has obviously his personality, his fan following was ज़्यादा है compared to Ortega. So Kobe was saying कि hey, बजाय Ortega और एलेक्स को देना द अल्टीमेट फाइटर, मुझे और होरे को ये देते तो ज़्यादा अच्छा रहता. और उसका रिस्पॉन्ड किया है आज ओर्टेगा ने कि ही आई एम ए बिग फाइटर. उनकी जो हाइट है वो 5'11" है, and he can even move to welterweight division. Imagine he is fighting in featherweight division और वो कह रहे हैं कि he doesn't mind, वो फाइट कर सकते हैं even in the welterweight division, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है. यहाँ पे वो फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट करंट featherweight चैंपियन एलेक्स वोल्कानोव्स्की, और वो कह रहे हैं कि फ्यूचर में ही कैन इवन मूव टू welterweight डिवीजन, यानी कि एक नहीं 2 डिवीजन का जंप मार के ही कैन मूव टू 170. ओर्टेगा जब भी वो कोई इंटरव्यू उनका आता है, आई ऑलवेज फील कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. समटाइम्स आई फील कि ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट. जिस जिस हिसाब से उनका कैरियर रहा है, ही जो सबसे बड़ी फाइट है उनकी लाइफ की अब तक की, वो थी अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे. वेरी गुड फाइट, टफ फाइट, एंड वो फाइट वो हार जाते हैं अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे. उसके बाद ऑब्वियसली इंजरीज, अदर इश्यूज, वापस आते हैं, करते हैं फाइट अगेंस्ट कोरियन ज़ॉम्बी. गुड परफॉर्मेंस, बट अभी से ये बातें करना कि हे आई कैन फाइट अगेंस्ट कोबी कविंटन, ही इज़ टॉकिंग ट्रैश, आई विल शट हिज माउथ, जहाँ पे अभी आपके पास सिर्फ एक फाइट है 3 साल के अंदर. आई मीन उनके पास एक बहुत बड़ी फाइट है उनके सामने, राइट? उनके पास एक शायद अब तक की उनकी सबसे बड़ी फाइट है उनकी लाइफ की. सेकेंड बार उनको चांस मिल रहा है फाइट करने के लिए बेल्ट के लिए, एंड ही इज़ ऑलरेडी प्लानिंग कि आई विल गो एंड फाइट कोबी कविंटन, जो कि फाइट करते हैं इन वेल्टरवेट डिवीजन. Okay. So I mean Ortega definitely he's very talented, but उनके सामने अभी है एलेक्स वोल्कानोव्स्की, जो कि दोस्तों एक बहुत ही टेढ़ी खीर है. इमेजिन मैक्स हॉलोवे दो बार उनके साथ फाइट कर चुके हैं, और दोनों बार चाहे वो फाइट कंट्रोवर्शियल थी, बट इट वाज टफ फाइट. बोथ फाइट्स वर टफ फाइट. बहुत मुश्किल होगा फिनिश करना और हराना एलेक्स को, बहुत मुश्किल होगा. एलेक्स वोल्कानोव्स्की, हालांकि उनको इतना प्यार नहीं मिलता फैंस का, बट ही इज़ गुड, ही इज़ वेरी गुड. और यहाँ पे अभी से प्लान करना कि मैं क्या करूँगा इस फाइट के बाद, आई विल जंप टू वेट डिवीजन, दिस क्रेजी थिंग, दिस क्रेजी टॉक. दोस्तों, वी विल स्टार्ट कवरिंग दिस फाइट कार्ड, दिस UFC 266 पेपर व्यू फ्रॉम मंडे, और आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पास एक बड़ा फाइट कार्ड आ रहा है, धीरे धीरे पास आ रहा है. दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और न्यूज़ के बारे में जो कि लास्ट वीक आई थी, और वो थी कि हबीब से किसी इंटरव्यू में पूछा गया, जो कि आजकल बहुत ही आम बात है, हबीब आजकल ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में ही आते हैं, कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लाइट वेट रैंकिंग, द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम रैंकिंग फॉर हिज डिवीजन. और वो अपने आप को बोलते हैं कि ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ नंबर 1, और नंबर 2 हैं BJ Penn. दोस्तों, आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कौन है BJ Penn. सो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें इस स्टोरी के बारे में, लेट मी टेल यू कौन थे BJ Penn, या कौन है BJ Penn. सो BJ Penn दोस्तों 2 टाइम UFC लाइट वेट चैम्पियन, 1 टाइम UFC वेल्टरवेट चैम्पियन, यानी कि वो उस टाइम पे दूसरे ऐसे फाइटर थे जो कि UFC में 2 डिवीजन के चैम्प थे, नॉट एट द सेम टाइम बट डिफरेंट टाइम पे. वो पहले ऐसे थे अमेरिकन उस टाइम पे जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था द वर्ल्ड जित्सु चैम्पियनशिप में, जो कि दोस्तों उस टाइम में बहुत ही बड़ी बात थी. और वो दोस्तों फाइट कर चुके हैं इन फेदरवेट, इन लाइट वेट, वेल्टरवेट एंड मिडिल वेट डिवीजन. तो दोस्तों उस टाइम पे जब वो अपने पीक पे थे, BJ Penn वाज गुड, ही वाज वेरी गुड.
और हबीब हबीब को कहते हैं कि बीजे पेन इज़ द सेकंड बेस्ट लाइट हैवीवेट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। और इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं बीजे पेन की अ, तो उनसे एक सवाल पूछा गया है किसी फ़ैन ने कि क्या आपको लगता है कि हबीब ने क्यों कभी नहीं फाइट की इन वेल्टरवेट डिवीज़न, जो कि नेक्स्ट वेट डिवीज़न है? तो पेन कहते हैं कि जो उनका ग्राउंड गेम है, स्पेशली हिज बीजेजे, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो हैंडल कर पाए बड़े फाइटर्स को। यानी कि ही कैन हैंडल द फाइटर्स जो कि फाइट करते हैं उनकी डिवीजन में। जब वो आगे जंप करते, अगर करते, तो जो साइज एडवांटेज है, जो वेट एडवांटेज है, वो उनसे हैंडल नहीं हो पाता। और आई थिंक इसीलिए हबीब ने कभी मूव नहीं किया वेल्टरवेट डिवीजन में, बिकॉज ही कैन डोमिनेट वेरी वेल इन हिज डिवीजन बट नॉट इन द वेल्टरवेट डिवीजन। और यहाँ पे फिर से एक बार एमएमए मीडिया में एक एक नया सा एक बहस चल गई है कि क्या ये बात सच है, क्या बीजे पेन की फाइट होती है अगेंस्ट हबीब तो क्या होता। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि क्या होता अगर बीजे पेन हबीब फाइट होती तो क्या होता। लेट्स टॉक ए बिगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि हबीब क्यों नहीं गए वेल्टरवेट डिवीजन में। क्योंकि दोस्तों ये सवाल है, ये हमेशा हम पूछते रहेंगे आपस में। क्या होता अगर आगे जाते हबीब और फाइट करते अगेंस्ट उस्मान या अगेंस्ट कोबी? कैसे कैसे उनका रहता एक्सपीरियंस, क्या वो फाइट वो जीत पाते? एंड दोस्तों ये सवाल है, ये हमेशा हमें बस खटकेगा। आई फील कि जब मैं देखता हूँ हबीब को अब आज की डेट में, ही इज़ ए वेरी बिग गाय। मतलब आई एम श्योर कि जो उनका वेट कट है वो बहुत टफ होता था। और अब ऑब्वियसली वो नहीं है किसी फाइट कैंप में पिछले लगभग लगभग एक साल से। तो वो अब उनका जो वेट है वो काफ़ी वो बढ़ गया है। ही इज़ लुकिंग लाइक ही इज़ ए लाइट हैवी वेट फाइटर। लुकिंग वेरी बिग एंड आई एम श्योर कि अगर वो करते मूव वेल्टरवेट डिवीजन में, तो वो उनके लिए एक अच्छा रहता एक्सपीरियंस। एंड आई फील कि वो एटलीस्ट 99% फाइटर्स को हरा सकते थे। आई फील सो। जो मुझे डाउट है वो ये है कि क्या वो ऐसे फाइटर को हरा सकते थे जो कि इक्वली अच्छा है ऑन ग्राउंड से उस्मान। उस्मान की जो रेसलिंग बैकग्राउंड है, उस्मान जो जो उनके पास होती है एडवांटेज, हिज वेट एडवांटेज वो बहुत ज़्यादा है। उस्मान इज़ रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट डिवीजन। तो अगर फाइट करते उस्मान वर्सेस हबीब तो क्या होता? आई फील कि वो बहुत टफ फाइट होती हबीब के लिए। आई फील सो। आई फील कि ये फाइट उनके लिए शायद टफ इसलिए होती, ना ही बिकॉज ये उनके लिए बड़ी वेट डिवीजन है, बट एटलीस्ट इसलिए जो उनके सामने जो फाइटर है वो ढंग से हैंडल कर सकता है ग्राउंड गेम को। ओसमन कैन हैंडल। ओसमन ने कभी मुझे ऐसा दिखाया नहीं कि ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि मतलब ग्राउंड पे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो। बिकॉज उनका जो साइज एडवांटेज है, जो उनकी पावर एडवांटेज है, वो इतनी ज़्यादा है कि उन्हें कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और आई डेफिनेटली फील कि जब हबीब मूव करते वेल्टरवेट डिवीजन में, तो यही चैलेंज होता कि अगर नीचे हैं हबीब और ऊपर हैं उस्मान, तो आई थिंक खतरे में होते हबीब। वेट एडवांटेज दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है, खासकर जब आप करते हैं डिवीजन जंप मारते हैं। बट अगेन दिस इज जस्ट माई थिंकिंग। आई एम नॉट सेइंग कि वो ये फाइट पक्का हार जाते, आई एम नॉट सेइंग कि ये फाइट उसमें पक्का जीत जाते, बट आई एम फीलिंग कि येस उसमें के पास होती है एडवांटेज। उसमें डेफिनेटली हैड एडवांटेज ऑन हिज वे स्टिल जब ही फाइट्स अगेंस्ट ऑल हिज कंपेटिटर्स, चाहे वो हो कोबी, चाहे वो हो कोई भी हो बर्न्स, उनके पास अभी भी होती है एडवांटेज वेट की, साइज़ की। एंड डेफिनेटली जब फाइट करते हो अगेंस्ट वो हबीब, तो उनके पास वो बढ़ जाती है उनकी वो स्ट्रेंथ। बट दोस्तों दिस क्वेश्चन कि क्या ये फाइट में क्या होता, कौन जीतता, वी विल नेवर नो। बट येस आई फील कि उस्मान के पास होती है एडवांटेज इस फाइट में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एंड वंस अगेन बीजे पेन, अगेन इफ़ यू रियली वांट टू सी उनकी फाइट, एक टाइम पे जब उन्हें जंप की थी वेट डिवीजन, ही डिफीटेड उस टाइम के चैंपियन मैट ह्यूज। और उस टाइम पे मैट ह्यूज उस टाइम के बहुत ही डोमिनेटिंग चैंपियन थे, एक विनिंग स्ट्रीक पे थे, यूएफसी में अनडिफीटेड थे।
और जब जंप करते हैं वेट डिवीजन बीजे पेन तो हराते हैं उस मैट ह्यूज को, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात थी, एक शौक था वर्ल्ड के लिए। और इसलिए अगर आज वो ये बात कह रहे हैं कि अ, हबीब ने ये डिवीजन जंप नहीं की, सो दैट्स द पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिम, अबाउट दिस न्यूज़, बिकॉज बीजे पेन कुछ बोलते हैं उसका एक मतलब होता है। तो दोस्तों एनीवे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक और न्यूज़ जो कि आ रही थी लास्ट वीक वो ये थी कि यूएफसी ने अभी अभी साइन किया है फॉर्मर किक बॉक्सर एंड ग्लोरी चैंपियन एलेक्स पेरेरा को। और दोस्तों ये वही एलेक्स हैं जिन्होंने हराया था इज़राइल को 2 बार, और उनमें से एक बार तो था वो प्लेन नॉकआउट, एंड नाउ ही इज़ जॉइनिंग यूएफसी। हालांकि उनके पास अभी सिर्फ 4 फाइट हैं इन एमएमए वर्ल्ड, 3 विन 1 लॉस। सो अगेन जो हाइप है वो इसलिए है बिकॉज वो हरा चुके हैं इसराइल को 2 बार, एंड लोग अभी से प्लान कर रहे हैं कि हे मे बी दिस फाइटर शायद 1 साल बाद 2 साल बाद मे बी इनके पास इतना हो जाएगा एक्सपीरियंस एंड विन कि वी कैन इमेजिन कि ही विल फाइट अगेन अगेंस्ट अडसानिया, एंड दैट वुड बी अ गुड फाइट। और आई ऑलवेज फील, एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आप किसी फाइटर से एक बार हार गए हैं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक होता है वो वो डाउट कि है अगेन सेम अपोनेंट, सेम मेरे सामने अपोनेंट है, क्या होगा इस बार। एंड बहुत कम फाइटर हैं दोस्तों उससे वो उभर पाते हैं। एंड आई अभी भी दोस्तों बहुत टाइम है, ही इज़ जस्ट जॉइनिंग यूएफसी, तो हमारे पास एटलीस्ट टाइम होगा 1.5 साल से लेकर 2-2 साल तक का। एंड हु नोज उस टाइम पे कहाँ पे होंगे अडसानिया। बट दोस्तों दिस इज़ इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि यूएफसी ने साइन किया है अभी अभी एलेक्स पेरेरा को, एंड ही विल फाइट सून। दोस्तों लेट्स मूव ऑन और चलते हैं, हमारी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पोस्ट ऑफ द वीक, और दोस्तों वो हमारी है इस बार की ये पोस्ट पैडी पिमलेट दोस्तों, उनका जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का उसको बैन कर दिया था इंस्टाग्राम ने, बिकॉज वो बार बार अपने फैंस से बार बार ट्रैश टॉकिंग कर रहे थे, कुछ उन्हें ऐसी बातें कहीं जिसकी वजह से उनको बैन कर दिया था इंस्टाग्राम ने। और फिर उन्होंने एक नया बनाया अकाउंट बनाया कुछ दिनों पहले, और ये जब ये पोस्ट आई थी, जब मैंने सेव की थी मैंने, उस टाइम पे उनके फॉलोअर्स थे 297,000, लगभग 2.9 लाख फॉलोअर्स, और कंपेयर टू 2.3 लाख यानी कि 231,000 फॉलोअर्स ऑफ लियोन एडवर्ड्स 14 फाइट इन यूएफसी, पैडी पिमलेट 1 फाइट इन यूएफसी। और आज जब मैं देखूँगा अकाउंट पैडी का, लेट मी जस्ट चेक वन मोर टाइम। पैडी ओके, हियर यू गो। आज उनके पास फॉलोअर हैं 582,000, यानी कि जब ये पोस्ट आई थी मे बी शायद 1 हफ्ते पहले, उस टाइम पे ये उनके फॉलोअर की उनका अकाउंट था, और आज उनके पास है लगभग 582, और सिर्फ सिंगल फाइट इन यूएफसी, सिर्फ एक फाइट यूएफसी में है, उनके पास फॉलोअर की फॉलोअर अकाउंट है। और लियोन एडवर्ड्स 14 फाइट्स हैं और ये काउंट है। बोथ बिलोंग्स टू यूके, लियोन भी और पैडी भी, बट पर्सनैलिटी, ट्रैश टॉकिंग, स्किल्स, लुक्स, सब कुछ है पैडी के पास, और इसीलिए उनके पास उनका अकाउंट था वो हो गया था डिलीट। फिर भी विद इन लाइक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के पास लगभग 500,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, और दैट्स वाई यूएफसी एक बहुत बड़ा है प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास वो एक्स फैक्टर है, आपके पास वो बात है कि जिससे लोग आपको पसंद करें। और देखिए वी हैव एग्जाम्पल, फ्रेश एग्जाम्पल, कि कैसे एक फाइटर सिंगल फाइट इन यूएफसी और ऑलरेडी क्रॉसिंग 500,000 फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम। और उस तरफ हमारे पास हैं लियोन एडवर्ड्स, गुड फाइटर बट कांट टॉक, बात नहीं कर सकते, माइक स्किल्स नहीं है, प्रोमो कट नहीं करते, तो जो पर्सनैलिटी है थोड़ी सी लेड बैक है, एंड सी द रिजल्ट। दोस्तों ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है यूएफसी के अंदर कि एक एक ऐसा नाम यूएफसी ने साइन किया हो जो कि एक ऑलरेडी एक बड़ा नाम है इन लोकल सर्किट। जब आए थे कॉनर, वो भी एक
एक सेम लाइन पे थे. ही वॉज वेरी फेमस इन आयरलैंड, ही वॉज फाइटिंग वेरी गुड. और जब जब उनको साइन किया यूएफसी ने, जब पहली फाइट होती है, ही एक्सप्लोड्स. और दैट्स वाई पीपल आर स्टिल कंपेयरिंग कि ये पैडी है, ये बहुत तरीके से उस टाइम की याद हमको मैं बेसिकली दिलाता है, जब उस टाइम पे कॉर्नर आ रहे थे. एक वैसी ही हाइप थी, एक वैसा ही माहौल था कि ये है एक केज वॉरियर चैम्पियन जस्ट लाइक कॉर्नर, और वो अब आ रहे हैं यूएफसी के अंदर. एंड लुक एट हिम, फाइट जीत गए, बेहतरीन पोस्ट फाइट इंटरव्यू दिया, बेहतरीन इंटरव्यू दिया जाके पीछे इन बैक स्टेज. और इज़ ग्रोइंग. वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों, वेरी हैप्पी फॉर पैडी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यूएफसी कि एक नया नाम है वो इतनी जल्दी से आगे बढ़ रहा है. जब भी कोई ऐसा नाम आगे बढ़ता है दोस्तों, मुझे बहुत खुशी मिलती है. जब हमजद की पहली फाइट हुई थी, हमजद भी एक ऐसा नाम था, बट उस टाइम पे इतनी हाइप नहीं थी उनके लिए, टू बी फ्रैंक. हालांकि हमजद की हाइप बनी जब वो 2 फाइट लगातार जीत जाते हैं, तब वो फाइट उनके लिए हाइप बनती है. बट यहाँ पे उनकी फॉर पैडी हाइप थी वो पहले से ही थी, जब वो आ रहे थे यूएफसी के अंदर. एंड आई थिंक कि आई होप आई एम नॉट रॉन्ग कि ऐसी हाइप शायद सिर्फ तब थी जब कॉर्नर आ रहे थे. उससे लेके अब तक ऐसा कौन सा फाइटर है जिसके लिए हाइप हो, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई हो उस फाइटर के डेब्यू से पहले? आई एम नॉट श्योर. हालांकि मेरा चैनल बहुत नया है, बट आई एम नॉट श्योर कि कभी किसी और फाइटर के लिए ऐसी हाइप हो कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए कि है एक यंग फाइटर आ रहा है, जो कि आई एम नॉट सेइंग कि से माइकल चैंडलर वो भी आ रहे थे जब उनके लिए हाइप थी, बट ही वाज ऑलरेडी ए चैम्पियन. माइकल चैंडलर ऑलरेडी चैम्पियन थे इन बेलाटोर, तो वो एक बड़ा नाम था. बट यहाँ पे एक लोअर लीग से, जो कि एक लोकल लीग है जो करती है बिलोंग ओनली इन वन एरिया लाइक केज वॉरियर, वहाँ से वो उठ के आ रहे हैं, ना कि किसी वन एफसी या बेलाटोर या किसी और बड़ी कंपनी से. सो इसे एक अलग केस है. एंड दोस्तों आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड कि किस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं अब सारी चीज़ों को, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया मीडिया को, उनके क्वेश्चंस को फाइट के बाद. एंड ही इज़ नेचुरल दोस्तों. अगेन दोस्तों, मेरे पास बहुत सारी बातें उनके लिए कहने के लिए, बट आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होगा नेक्स्ट फॉर पैडी पिमलेट. दोस्तों, ये था हमारा आज का शो. हालांकि हमारे पास काफ़ी टाइम से कोई बड़ी फाइट नहीं है, हमारे पास काफ़ी टाइम से एक बड़ा कार्ड नहीं है. एंड आई होप कि अब हमारे पास एक कार्ड आने वाला है जब 2 हफ्ते बाद. तो आई फील कि फिर से एक माहौल बनना स्टार्ट हो गया है, खासकर फॉर निक डियाज, खासकर फॉर एलेक्स वोल्कानोव्स्की के लिए मैं इसलिए इतना खुश हूँ बिकॉज 2 फाइट वो जीत गए हैं अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे. बट फिर भी बिकॉज वो कंट्रोवर्शियल फाइट थी, वो क्लोज फाइट थी, उनको दैट रिस्पेक्ट नहीं मिली फैंस की, ना ही मीडिया की. एंड आई थिंक ये फाइट जीत के आई थिंक वो चीज़ को उस पॉइंट को चेंज कर सकते हैं फाइनली. दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड. आई होप कि मैंने सारी न्यूज़ कवर कर दी है. दोस्तों, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम फॉर अवर लाइव चैट बहुत जल्द. आई एम नॉट श्योर कब, बट आई थिंक बहुत जल्द. दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर दिस opportunity. Thank you so much for your support. And like I always say, if you like this channel, please subscribe. If you like these videos, please share. I always feel कि जितनी आप ये वीडियो शेयर करेंगे, जितने आप लोगों को ये बताएंगे कि हमारे पास एक चैनल है ऐसा जहाँ पे हम इतना फन काम कर रहे हैं, सो उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चैनल को. और अगर फ़ायदा होगा इस चैनल को तो जो क्वालिटी है, जो कंटेंट है दोस्तों, वो और ज़्यादा आएगा और अच्छा आएगा. दोस्तों, वंस अगेन थैंक यू सो मच. मिलते हैं.